हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेके आया हूँ। आज की डेट है 12/7/2024 और आज का दिन है मंडे। कल 23/7/2024 को ट्यूसडे के दिन बजट आने वाला है, तो मार्केट आज से ही काफ़ी वोलेटाइल है और आईबी भी ज़्यादा है। तो इस टाइम पे कोई ट्रेड बनता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 1.0 के हिसाब से इसमें कहाँ कहाँ से ट्रेड बना हुआ था और कहाँ कहाँ से हमें लेना चाहिए था या छोड़ना चाहिए था। ठीक है, तो शुरू से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। 9:15 से डाटा को 9:15 से डाटा को देखने की कोशिश करते हैं। नौ पंद्रह से डाटा को देखने की कोशिश करते हैं। आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर है, पहले इसको समझिए। $24,500 पर रेजिस्टेंस है और ये WTT बनाया हुआ है 24,700 पर, लेकिन इसको WTT 24,700 तक नहीं बल्कि 24,600 तक ही मानेंगे, क्योंकि वो आई भी अंदर आना चाहती है। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस हो गया 24,500 पर और WTT बनाया हुआ 24,600 पर। अब सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जब सपोर्ट हम अपना है 24,400 पर और ये WTT दिख रहा है 24,500 पर। लेकिन ये WTT माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसको आज क्लियर कर देता हूँ। ऐसा किसी किसी दिन मार्केट में मिल जाता है। अब ये मार्केट अगर कभी ये जो इमेजिनरी लाइन आपको दिख रही है, ये इमेजिनरी लाइन अगर कभी इसको 24,450 के डाइवर्जन से ऊपर गई होगी, एक बार भी ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पर आ ही रही होगी, तो मार्केट में ये WTT माना जाएगा, ये WTT माना जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर कैसे जाएगी, इसका मतलब ये हुआ लॉजिक इसका कि 24,450 के ऊपर मार्केट अगर कभी गई होगी, अगर ये कभी ऊपर जाएगी तो इमेजिनरी लाइन भी ऊपर आ जाएगी। तो 24,450 के ऊपर अगर कभी भी गई रही होगी तो इसको WTT माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको पहले चेक करने के लिए हमें जाना होगा कैंडल में। पहली कैंडल आपकी क्या कह रही थी, इसको देखिए। यहाँ पे देखिएगा आप, हाई वाली जगह पे मैं निशान लगा देता हूँ, इसको आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो हाई कितना लगाई है 24,457, यानी 450 के ऊपर गई थी। इमेजिनरी लाइन हमारी ऊपर आई हुई थी। ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो थी इसके ऊपर गई थी, तो इसको हम WTT मानेंगे। ये सपोर्ट आपका WTT है, ये सपोर्ट आपका WTT है। रेजिस्टेंस भी WTT यहाँ तक है और सपोर्ट भी WTT है 24,500 पर। यानी पहले ही टिक में आपको पता चला, इतना समझने के बाद पता चला कि ये मार्केट में बुल रन का सिनेरियो है और ये मार्केट अपने बॉटम पर खड़ी है, बॉटम के आसपास खड़ी है। इसका बॉटम 375 के आसपास होना चाहिए। इसका बॉटम हम देख ही लेते हैं क्या है। बॉटम आपका 375 नहीं बल्कि 366 दिखा रहा है। तो चलिए ठीक है, 10 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आगे क्या हुआ 9:15 के बाद। अब देखिए क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा था, जो रेजिस्टेंस आपको 24,500 पर दिख रहा था और WTT 24,600 पर था, वो पूरा हाईएस्ट शिफ्ट हो गया है यहाँ से। याद रखिए डाटा को, कैसे क्या प्रेशर को हम समझते हैं, इसको आप तभी जान पाएंगे जब शिफ्टिंग को याद रखेंगे। अब ये 24,500 से 24,600 पर WTT था, लेकिन अब ये शिफ्ट हो गया है ऊपर और दोबारा ये WTB बनाया हुआ है 24,600 पर। ठीक है, और सपोर्ट क्या किया अपना, सपोर्ट को देखिए। सपोर्ट जो था वो WTT जो बनाया हुआ था, वो WTT को ख़त्म कर लिया और अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग हो गया। WTT को ख़त्म करके अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, बल्कि ये WTB भी हो गया। देखिए मार्केट में काफ़ी बड़ी रेंज है, इसलिए पूरा ऊपर से नीचे तक दिखाना पड़ रहा है। तो रेजिस्टेंस आपका 24,600 पर WTT बना हुआ था, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। रेजिस्टेंस बॉटम टू टॉप शिफ्टेड है और फिर WTB है, एक केस हो गया इसका। और सपोर्ट में देखिए क्या हुआ, सपोर्ट आपका WTT बना हुआ था। सपोर्ट आपका WTT यहाँ से यहाँ बना हुआ था, लेकिन ये WTT की परसेंटेज को डिक्रीज किया है और डायरेक्ट WTB बना लिया नीचे की तरफ। जबकि ये नीचे WTT यहाँ होना चाहता है, फिर भी हम इसको WTB यहाँ तक मानेंगे। ऐसा इसलिए माने, अंदर की तरफ आना चाहता है तो इसको WTB अभी नहीं मानेंगे। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज था इसमें। ये WTT अगर यहाँ है तो अभी इसको WTB नहीं मानेंगे। ठीक है, अभी इसको WTB नहीं मानेंगे जब तक यहाँ पर है, क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रही है और मार्केट एक बार 450 से ऊपर जा चुकी है, इसलिए
WTT इसको माना जाएगा। अभी सपोर्ट WTT है, रेजिस्टेंस बॉटम टू टॉप शिफ्ट होकर दोबारा WTB बनाया है। तो जो ब्लड बात, जो बुल रन का सिनेरियो था, वो बुल रन का सिनेरियो तो अब ख़त्म है। ख़त्म इसलिए है क्योंकि वो बुल रन रुक चुका है। पहले ही टिक में था वो बुल रन, लेकिन अभी बुल रन रुक चुका है। रुकेगा कैसे कि ये मार्केट जो आपको दिख रही थी कि 500 से 600 पर WTT, अभी 800 पर शिफ्ट होकर दोबारा WTB बना लिया। तो WTB होने का मतलब है इसकी रेंज यहाँ तक हो गई, 24,600 तक की रेंज हो गई। बुल रन का काम ख़त्म हो गया, फिर भी एक बड़ी रेंज आपको दिख रही है। इतना दिख रहा है कि एक बड़ी रेंज है मार्केट में। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। 9:16। अभी भी रेजिस्टेंस अभी भी WTB माना जाएगा, क्योंकि ये सिंगल फैक्टर अगर अंदर की तरफ जाएगा तो भी इसको WTB मानेंगे। ये तो वैल्यूम यहाँ से हट गई है, फिर भी इसको WTB माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी भी सपोर्ट यहाँ WTB बन रहा है, लेकिन इसको WTB नहीं मानेंगे क्योंकि सिंगल फैक्टर अंदर की तरफ आना चाहता है और मार्केट ऊपर गई भी थी। तो चलिए आगे देखते हैं। 9:18 पर इस सपोर्ट रेजिस्टेंस जो था वो नई जगह पर WTB हो गया। 24,600 पर WTB था, लेकिन अभी नई जगह पर WTB है। तो अभी भी इसको WTB माना जाएगा। इसका प्रेशर बियरिश है और इसका प्रेशर बुलिश है। WTT है सपोर्ट। चलिए और आगे देखते हैं। अब ये नई जगह पर वैल्यूम इसकी WTB बना रही है, लेकिन ये WTT बना हुआ है तो इसको WTT हम मानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 9:20 पर रेजिस्टेंस देखिए क्या कमाल कर रहा है। रेजिस्टेंस आपका जो WTB यहाँ पर था, सिंगल फैक्टर WTB था, OI इसका WTB था, लेकिन अब वैल्यूम भी WTB हो गया है। और वैल्यूम आपका 400 पर WTB है। तो रेजिस्टेंस आपका नीचे की तरफ आना चाहता है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। नौ 22 सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस यहाँ भी नीचे आना चाहता है। अब 99% हो गया है। ऑल ओवर प्रेशर इसका क्या है, टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है, फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ निकली है क्योंकि यहाँ तक तो जा ही सकती थी। ठीक है, अब ये शिफ्ट हो गया है और वाई ऊपर की तरफ है। तो अभी तो ये सिंगल फैक्टर का है और ये जैसे डिक्रीज होगा फिर ये सिंगल फैक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अभी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेगा। तो इसमें +1 जा रही है मार्केट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सपोर्ट WTT था। तो मार्केट में रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1 की रेंज होनी चाहिए। मतलब इस वैल्यू 24,350 की वैल्यू और 24,450 की वैल्यू तक ही मार्केट थी अभी। आगे देखते हैं। 9:24, 9:25 हो गया, मार्केट फिर नीचे की तरफ आई है। कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, लेकिन अगर इसको समझेंगे तो बहुत इजी चीज़ है ये। अब ये WTT माना जाएगा। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका WTT माना जाएगा, क्योंकि अब ये WTT वैल्यूम भी WTT हो गई, तो इसको WTT न्यू प्लेस पर WTT है तो इसको WTT माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट भी अभी WTT है और रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर फिर दोबारा WTT। अभी भी बुल रन में मार्केट खड़ी है। 9:26 से 9:27 ये परसेंटेज अभी भी इंक्रीज हो रही है। और ये फिर दोबारा लगता है शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट हो भी चुका है। अब देखिए रेजिस्टेंस को समझिए कैसे कैसे शिफ्ट हुआ है। मुझे तो याद है अब तक आपका सबसे पहले रेजिस्टेंस था 24,500 पर। ठीक है, यहाँ पे अभी दिख रहा है 500 पर, लेकिन ये 500 पर था और WTT बनाया था 600 पर। 600 से डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर WTB यहाँ बनाया, इसके बाद ये WTB एक नई प्लेस पर बनाया, फिर इसके बाद वैल्यूम नीचे की तरफ गई और नीचे के आने के बाद फिर दोबारा इसी पर शिफ्ट हुआ। यानी टोटल मिलाकर क्या हुआ कि आपस में एलिमिनेट होकर मार्केट का यही टॉप बना रही है। अब इसमें इतनी शिफ्टिंग है तो इसका प्रेशर आप क्या मानेंगे, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन भी हो सकता है। लेकिन अभी ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगा ये ज़रूरी तो है नहीं। मार्केट में अभी ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। 68% WTT है, 86% WTT है। ऐसे में बहुत ख़तरनाक मार्केट होती है। जो सेफ़ ट्रेडर है वो तो ट्रेड के बारे में सोचे ही नहीं, मार्केट को समझने के बारे में बल्कि सोचे। अगर वो मार्केट को पूरे तरीके से समझ भी लेता है तो समझ लीजिए कि वो अच्छा प्रॉफिट में है। मार्केट में
ऐसे टाइम में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, बहुत ख़तरनाक चीज़ दिख रही है, 1,94,000 ही केवल वैल्यूम है। मतलब ऐसे लोग ऐसे टाइम पे सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, जो लोग चालाक होते हैं मार्केट में, ऐसे लोग मार्केट को अवॉइड कर देते हैं, उस दिन ट्रेड नहीं बनाते हैं। और बजट का दिन है, आई भी बढ़ी हुई है। देखिए आई भी आपको मैं जब स्टार्ट किया था तो 18 के आसपास की आई भी थी, लेकिन अभी देखिए 22 के लगभग की आई भी है। इधर भी देखिए 22 के लगभग की आई भी है। तो आई भी बढ़ी हुई है। कभी ये आई भी अगर गिर के नीचे जाएगी तो तुरंत आपका लॉस होगा, तुरंत आपका लॉस होगा। ऐसे में बहुत ख़तरनाक होता है। फिर ये बॉटम टू टॉप शिफ्ट है, रेजिस्टेंस सपोर्ट WTT है, बॉटम टू टॉप शिफ्टेड है रेजिस्टेंस, टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर फिर दोबारा WTT बनाकर ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो इसका प्रेशर तो एलिमिनेट है और रेजिस्टेंस आपका यहीं पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और 500 से ही स्टार्ट हुआ था तो 500 पर ही आके रुका है, इसका कोई प्रेशर नहीं है रेजिस्टेंस का। और सपोर्ट की OI यहाँ WTT बनी हुई है, सुबह से ही ये बनी हुई है। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या हुआ 9:30 के बाद। इसमें अभी कोई ट्रेड नहीं बना है क्योंकि मार्केट में सेफ़ ट्रेड नहीं मिला है। सेफ़ ट्रेड इसलिए नहीं मिला है क्योंकि जब मार्केट सपोर्ट पर गई थी तो ये नीचे की तरफ आ रहा था, बॉटम से टॉप शिफ्ट होकर फिर दोबारा WTT बना रहा था। उसमें वो प्लेस सेफ़ नहीं था, भले ये WTT बनाया हुआ था लेकिन वो सेफ़ प्लेस नहीं था। और एक चीज़ ख़तरनाक थी कि वॉल्यूम कम थी, इसलिए उसको हम सेफ़ नहीं मान सकते हैं। वॉल्यूम की वजह से ही मार्केट चलती है। कुछ लोग केवल 2.0 को ही प्रेफरेंस करते हैं, 2.0 ही देखते हैं ज़्यादातर। तो 2.0 आप देख सकते हैं लेकिन एक्सटेंशन पर नहीं देख सकते हैं। और 2.0 मैं कहूँगा कि 2.0 हर जगह आपको पॉजिटिव नहीं बताएगी, और लगभग निगेटिव ही बताती है। कितना बार तो मैं 2.0 से धोखा खा गया हूँ और मैं केवल 1.0 से ही काम करता हूँ। 1.0 में जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की जो सेफ़ ट्रेड होती है वहीं से मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। और करना भी यही चाहिए कि कम से कम ट्रेड करें पर प्रॉफिटेबल ट्रेड करें। मार्केट का रूल आप यही रखिए। हर जगह ट्रेड बनता है, केवल 2 ही पोजीशंस होती हैं, एक कॉल की एक पुट की। आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो रूल होते हैं उसके अंदर आपको डिसिप्लिन होके रहना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल रह पाएंगे, नहीं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे। इतनी शिफ्टिंग के बाद मार्केट को छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आगे की पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या हुआ मार्केट में। ये यहाँ पर सेफ़ आई थी एक बार, एक यहाँ से देखिए, एक बार ये सेफ़ आई थी 425 के आसपास ही मार्केट गई थी इस वैल्यू के नीचे। 425 या 375 के आसपास, 375 के आसपास ही मार्केट देखी गई थी। इसकी मैं बात कर रहा था, 375 के आसपास गई थी। लेकिन ये सुबह में इतना जल्दी ट्रेड को बना ले और अगले दिन बजट पास होने वाला हो, तो ऐसा भी पॉसिबल मत कीजिए, क्योंकि हर जगह ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता है। ये हमारे फेवर में था, मार्केट बुलिश होगी, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज भी हो सकती थी, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट भी हो सकता था। इतनी बड़ी रेंज रेजिस्टेंस नहीं रखने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस आपका बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होकर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 94% स्ट्रॉन्ग हो चुका है, देखिए 91%। और इसमें भी ये परसेंटेज बढ़ना चालू हो गई है। तो ये WTT तो बना ही है, रेजिस्टेंस WTT है, लेकिन OI का है। OI पर हम भरोसा नहीं करते। OI का भरोसा इसलिए नहीं करते, ये सुबह से है, ये तो ठीक है, ये WTT वैल्यूम तो भाग गई, लेकिन OI इसका WTT बना हुआ है। अब इसमें एक चीज़ आप याद रखिए कि सपोर्ट आपका 400 पर है और ये WTT 24,500 पर है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर ये OI को भागना होगा, यानी इसको एग्जिट करना होगा, तो 1 मिनट के अंदर में सारी OI भाग जाएगी और ये आपका जो WTT का परसेंटेज है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। और WTT OI के ऊपर भरोसा करके आप अगर नीचे से ट्रेड लिया ना, तो वहाँ से अच्छा खासा लॉस भी आपको हो सकता है। इसलिए OI का भरोसा मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि OI 1 मिनट में अपडेट होती है, 1 मिनट में सारा OI का खेल ख़त्म हो जाता है। तो मैं प्रेफरेंस करूँगा कि आप भी OI को ज़्यादा ना देखें, क्योंकि ये ख़तरनाक होता है। जब ये भागने लगेगी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से कब ये नीचे चली गई, और जब नीचे चली जाएगी आपका लॉस हो जाएगा, तब पता चलेगा कि OI भाग गई। जो भाई WTT बना हुआ था वो WTT की परसेंटेज ख़त्म हो गई। अभी जो आपको दिख रहा है 24,400 से रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है 24,500 पर, और ये अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। 90% स्ट्रॉन्ग हो चुका है, 90 से 87 ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और यहाँ पर भी परसेंटेज बढ़ रही है, ये भी प्रेशर लगा रहा है ऊपर की तरफ। अभी तो मार्केट में फिर दोबारा से बुल रन हो गया, यहीं टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ, फिर दोबारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, और ये सपोर्ट WTT बना रहा है। तो दोनों एक प्रेशर बुलिश का लगा रहे हैं, तो मार्केट में अभी भी बुल रन है। इस कंडीशन में मार्केट का कोई टॉप नहीं है, मार्केट का कोई टॉप नहीं है। लेकिन हम टॉप डिसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, इसको समझते होंगे। अब तक का टाइम क्या हो चुका है आपका, लगभग 9:40 हो गया, 9:39 हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपको कम से कम नहीं तो 10 लाख प्लस वैल्यूम दिखनी चाहिए थी, 3 लाख के आसपास की वैल्यूम है। मतलब लोग बाहर हैं मार्केट से, आज के दिन बजट की वजह से लोग बाहर हैं मार्केट से।
22 की आई भी चल रही है और ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। अब देखिए क्या हुआ कि अब आपका सपोर्ट क्या है, 24,500 का सपोर्ट है। इस टाइम पर क्या है, इस टाइम क्या हो रहा है, 9:42 और आपका सेफ बॉटम क्या है, 24,500 है। 24,500 है, 24,500 का मतलब 475 और मार्केट कहाँ चल रही है, 35 पर ही चल रही है। मौका देखिए 40 के आसपास दी है। ये जो ट्रेड था, एक ट्रेड था लेकिन ये रिस्की था। मैं रिस्की इसलिए कहता हूँ, इसको मैं रिस्की इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो OI का सपोर्ट होता है वो सपोर्ट मैं 100% कभी मानता ही नहीं हूँ। उसको मैं मानता हूँ कि 80% OI का सपोर्ट है। 80% या 85% रखिए अगर OI का सपोर्ट रहेगा, क्या आप यहाँ से ट्रेड बनाएंगे? OI को भागने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही थोड़ा नीचे जाएगी मार्केट तुरंत भाग जाएंगे लोग, इसलिए OI पर भरोसा मैं नहीं करता हूँ। और कुछ लोगों ने यहाँ से ट्रेड किया भी होगा। अगर ये आपने ट्रेड किया है, आपको प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से 80% आपका प्रॉफिट नहीं होगा। ये OI जब भागेगी तो आपको मौका भी नहीं देगा निकलने का। एक ही कैंडल बेयरिश बनाएगी, तुरंत नीचे आ जाएगी। OI देखिए फिर से भाग गई है, नीचे गई है तो तुरंत यहाँ पे 94% हो गया। और आपने यहाँ पर जो ट्रेड लगाया है, ट्रेड तो चल ही नहीं रहा प्रॉफिट में रूल के हिसाब से। ऊपर तो जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन रूल्स अब क्या हो गए कि आपका रेजिस्टेंस आपका केवल WTT है। इस कंडीशन में फिर मार्केट 24,400 के एक्सटेंशन तक जा सकती है। 24,400 का एक्सटेंशन 440 दिखा रहा है और मार्केट चल रही है 493 पर, फिर नीचे आ सकती है मार्केट। तो इतना ख़तरनाक है, इतने ख़तरनाक मार्केट में ट्रेड को बनाना बहुत ही हार्ड है। अगर आप बना रहे हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस पर बनाइए, लेकिन मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि अगर IB 22 की हो तो आप ट्रेड कीजिए। और मार्केट को आप समझने की बात है तो समझ सकते हैं, मार्केट को अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, लेकिन ट्रेड नहीं बना सकते। ट्रेड करेंगे तो कहीं न कहीं लॉस खा जाएंगे। हर जगह आप एक्यूरेट अगर हैं तो ही कीजिए। तो 9:44 हो गया। 9:44 के बाद क्या है देखते हैं आगे। 9:45 पर ये भी दिखिए डिक्रीज हो रही है, ये चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। फिर दोबारा से वहीं पर रुकी हुई है मार्केट, देखिए फिर आ गए लोग। OI का फिर सपोर्ट हो गया, फिर इसको सपोर्ट मानेंगे। तो इसी सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि कभी आप सपोर्ट मान रहे हैं, कभी नीचे चला जा रहा है, तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। फिर देखिए भाग गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 80% ही सपोर्ट मानिए इसको। OI का जो सपोर्ट है इसका भरोसा हम नहीं कर सकते। फिर देखिए आ गई अगले टिक में 9:49 पर। 9:49 के बाद फिर अभी तो रुकी हुई है 76%। ये देखिए WTB है, ख़त्म हो रहे हैं। 9:50 के बाद क्या है कि फिर भाग गए लोग, फिर 96% हो गया। तो इस पर भरोसा करके जिन लोगों ने ट्रेड बनाया होगा, वो एक मूर्खता की बात है कि आप 2.0 को देखकर यहाँ पर बना रहे हैं। 2.0 नीचे भी जा सकती है। मूर्खता की बात मैं नहीं कहूँगा अगर किसी को बुरा लगा हो तो, लेकिन आप ये जानिए कि 2.0 अगर कन्फर्मेशन दे रही है और 1.0 आपको कन्फर्मेशन नहीं दे रही है, तो वो ट्रेड आपके लिए 50-50 का चांस होता है। मतलब 50% प्रॉफिट और 50% लॉस। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड मत किया कीजिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में लॉस होता है। मैं लॉस लिया भी हूँ, अब तो इस चीज़ को समझता हूँ। चलिए देखिए फिर आने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ। फिर आ गए सब ऊपर की तरफ, ये सपोर्ट वाले। तो सपोर्ट कभी नीचे कभी ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका सपोर्ट यही है 24,500, लेकिन OI का सपोर्ट है। जब तक वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हो जाती तब तक हम भरोसा नहीं करेंगे इस सपोर्ट का। तो मार्केट में जो सेफ़ ट्रेड था ना, सेफ़ ट्रेडर का बाज़ार ही नहीं था। बाकी अगर आपको लग रहा होगा कि ये सेफ़ था तो आप वहाँ से ट्रेड ले सकते थे, और अपने रिस्क के ऊपर। मैं आपको कभी प्रेफरेंस नहीं करूँगा कि आप वहाँ से ट्रेड को बनाइए। बल्कि लास्ट में एक चीज़ हुआ था कि SOC हुआ। ये रेजिस्टेंस अभी भी कन्फ्यूजन में है क्या? रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, एक बार स्ट्रॉन्ग हो चुका है रेजिस्टेंस आपका। ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया है। और देखिए अभी ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है बैलूम ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है। और बैलूम ऊपर शिफ्ट भी हो गई। अब इसको आप स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे परसेंटेज स्ट्रॉन्ग होंगी वैसे वैसे ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए देखते हैं। ठीक ठाक डिक्रीज है, 1 मिनट में लगभग 1% जा रही है, तो ठीक है। देखिए 1 मिनट में 1% ठीक डिक्रीज हो रहे हैं, यानी सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ। WTT सुबह से ही बनाया हुआ था, तो रेजिस्टेंस +1 की तरफ मार्केट जा सकती है 575 पर। 500 वैल्यू एकदम करेक्ट आ रही है। IB भले ज़्यादा है लेकिन वैल्यू आपकी करेक्ट आ रही है। क्या मार्केट कभी 575 तक गई? देखिए
575। 575 से रिवर्सल हम कैसे सोचेंगे? 575 से क्या हम रिवर्सल के बारे में सोच सकते हैं? अगर ये WTT कहीं ना बना रहा हो तो रिवर्सल के बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए, बल्कि सेफ ट्रेड था, मैंने नहीं देखा मार्केट को, मैं अभी पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये सेफ़ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट ट्रेड है। जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट होता है वो भले ही आपको सेफ़ दिखता है, लेकिन वो सेफ़ होता नहीं है। अब ये मार्केट 575 से ऊपर तब जाएगी जब ये कहीं पर WTT बना लेगा, और जब ये कहीं WTT बना लेगा तो मार्केट 575 से ऊपर ही नहीं बल्कि काफ़ी ऊपर जा सकती है, क्योंकि उस टाइम पर बुल रन भी आ जाएगा और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, इसलिए सपोर्ट बॉटम से टॉप शिफ्टेड, रेजिस्टेंस कहीं भी WTT हो जाए तो मार्केट में बुल रन आ जाएगा। और यही मार्केट थी। अब ये WTT बनाएगा भी, अभी ये WTT बनाने की कोशिश भी करेगा। चलिए देखते हैं आगे। मार्केट जब यहाँ तक आई है, देखिए 11.15 पर काफ़ी टाइम लग जाएगा इस तरह। अब ये देखिए WTT है 11.15 पर, WTT है मार्केट में, और मार्केट कहाँ चल रही है? 525 पर। इस डाइवर्जन तक ये ट्रेड बना है। ये सेफ ट्रेड नहीं था, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट था, इसलिए रिस्की था। बाकी वो जगह से वहाँ से रिवर्सल वो होता ही होता है, लेकिन ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट ट्रेड है। अगर कोई इस ट्रेड को करने से अच्छा, जो वाई का सपोर्ट मान के हम कर रहे थे, इस वाई के सपोर्ट को मानकर हम कॉल का ट्रेड ले रहे थे, उससे अच्छा था कि मार्केट में आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी इस वॉल्यूम पर भरोसा करके एक बियरिश ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि कहीं पर WTT नहीं था +1 से। यहाँ से +1 से 575 जब वैल्यू दे रहा था, वहाँ से सपोर्ट से लेने से अच्छा था कि रेजिस्टेंस +1 से आप पुट बना लीजिए, भले ही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट ही है। अगेंस्ट आपको जाना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो सपोर्ट का ट्रेड से अच्छा ये रेजिस्टेंस +1 का ट्रेड था। अब ये WTT है तो मार्केट में अब बुल रन है, फिर से बुल रन आ गया। ऐसा बुल रन है कि ये बुल रन कभी ख़त्म होता ही नहीं। देख रहे हैं अभी बुल रन है मार्केट में। अब ये बुल रन कब तक चलेगा? देखिए, रेजिस्टेंस आपका कहीं भी स्टेबल नहीं था। सपोर्ट आपका 24,400 पर था, और सपोर्ट आपका 24,400 से 500 पर WTT सुबह से ही बनाया हुआ था और फिर आकर शिफ्ट हुआ, मतलब सिंगल शिफ्टिंग दिया है। लेकिन रेजिस्टेंस में इतनी उथल पुथल हुई है, मार्केट 500 से WTT था 24,600 पर, ऊपर गया 800 पर, 800 से WTB बनाया 700 पर, फिर बनाया 600 पर, फिर नीचे बनाया वॉल्यूम यहाँ पर WTB, यहाँ पर शिफ्ट हुआ 24,500 पर, फिर दोबारा WTT बना लिया। तो सब मिला जुला कर कि रेजिस्टेंस आपका सुबह से ही कन्फ्यूजन में है। तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो सकता है। मार्केट में टाइम क्या चल रहा है? 11.15 चल रहा है। 12.15 पर हम लगा के देखते हैं क्या रेजिस्टेंस ऐसे ही WTT बना हुआ है। SOC इसमें 3 घंटे का होगा, लेकिन सुबह से ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो 12.15 पर SOC क्लियर हो जाएगा। बीच में स्ट्रॉन्ग हुआ था रेजिस्टेंस, लेकिन फिर भी अगर शिफ्टिंग दिया रहता है रेजिस्टेंस, तो उसमें SOC 3 घंटे का ही होता है, याद रखिएगा। तो 12.15 पर हम चलते हैं। 12.15 इसको आप लगा दीजिए, 12.15 का डाटा। 12.15 के डाटा पर जब हम गए तो अभी भी WTT बना हुआ है। इस कंडीशन में हमें क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट की वैल्यू क्या है? 24,471 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए वही वैल्यू आ रही है। तो इसमें SOC आपका हो चुका है 12.15 पर। मार्केट सपोर्ट पर कब आई है इसको आप देख लीजिए। यही इसी ट्रेड की मैं बात कर रहा था। एक ट्रेड रिस्की था चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट, एक ये ट्रेड यहाँ तक था और उसके ऊपर मार्केट जा सकती थी। अपने रिस्क के ऊपर 50-50 का चांस था। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट 50-50 का ही चांस होता है। भले ही वो आपको सेफ़ दिख रहा है, वो सेफ़ होता नहीं है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट हमेशा रिस्की होता है। तो चलिए देखते हैं मार्केट जब सपोर्ट पर आई है तो कब आई है? 12:40 पर। हिस्टोरिकल में जाइए 12:40 पर। 12:40 पर क्या हुआ कि अब ये WTT की परसेंटेज केवल 76% है। और जो रूल होता है कि जो जहाँ तक रेजिस्टेंस WTT है मार्केट में SOC वहाँ तक होता है। लेकिन आप इस परसेंटेज पर भरोसा इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही बिलिंग में ख़त्म हो जाएगा। एक बार ये ड्रॉप होगा ना, कम होगा तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, SOC आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर भी मार्केट सपोर्ट से एक बार रिवर्सल देनी चाहिए, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। और इस चीज़ को मैं देख नहीं पाया हूँ, मैं बाद में देखा था बॉटम से टॉप शिफ्टेड, क्योंकि सुबह से मैं मार्केट में नहीं था। तो आपका जो ये वैल्यू आ रही है अभी तो ब्रेकआउट जा रही है। ये वैल्यू 669 के आसपास है। 75 तक की वैल्यू थी। 75 की वैल्यू पर 9:40 पर जो ये ट्रेड बना है, ये ट्रेड आपका अच्छा ट्रेड था। भले ही ये छोटा ट्रेड था, ये ऊपर तक का ट्रेड था, लेकिन इसमें SOC तो यहाँ तक होता 425 तक।
SOC जो होता है, ये जो दिख रहा है ना आपको WTT, इसके डाइवर्जन तक होता है 418 तक। इसको 25 की लाइन में खींच के रखता है। SOC आपका यहाँ तक होता है, ठीक है, रूल के हिसाब से। रूल के हिसाब से SOC आपका यहाँ तक होना चाहिए और बॉटम आपका यही था, रिवर्सल यहाँ तक था। लेकिन ये रिवर्सल हुआ नहीं क्योंकि वैल्यूम कम थी। 15 लाख की वैल्यूम आपकी लगभग 1 बजे आपको 15 लाख की वैल्यूम मिल रही है और 9:30 बजे ही 15 लाख की वैल्यूम आपको मिल जाती है। 9:30 या 9:40 तक आपको 15 लाख की वैल्यूम देखने को मिल जाती है निफ्टी में। लेकिन सारे ट्रेडर मार्केट से बाहर हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एक ट्रेड ये था और एक ट्रेड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट ये था, ये अकॉर्डिंग था चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के, और यहाँ से यहाँ तक का ये ट्रेड था। लेकिन ये ट्रेड आप बनाने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि IB ज़्यादा थी मार्केट में, और जब IB ज़्यादा हो तो IB ड्रॉप होती है तो बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है, और IB ज़्यादा होने पर मार्केट वोलेटाइल भी होता है, एक्स्ट्रा मूवमेंट भी दे सकता है, कई तरीके की डर होती है। तो ऐसे टाइम में मार्केट को अवॉइड करना सीखिए। कम से कम ट्रेड को बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को बनाएंगे तो आपका 50% चांस है कि आप कभी प्रॉफिट करेंगे, कभी लॉस करेंगे। हो सकता है कि ऑल ओवर प्रॉफिट में हो आप, लेकिन ऐसे कंडीशन में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। तो अभी तो मार्केट चल ही रही है, अभी 2:19 हो रहा है, लेकिन मैं अपनी पोस्ट मार्केट एनालिसिस डालने जा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में बस इतना ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, आगे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मार्केट से दूर रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि अच्छी होगी और आपको मार्केट समझ में भी आया होगा। अगर ये मार्केट आपको मेरे बताने से समझ में आ रहा है तो उस हिसाब से आप देखिए। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो ये भी कमेंट करके बताइएगा कि पोस्ट मार्केट अच्छी नहीं थी, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी एक सीखने वाला बंदा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ आपका। मैं भी जो देखता हूँ वो बताता हूँ। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक होगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप उसमें पूछ सकते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।